Hello friends, welcome back in our channel Knowledge Bank. So in this video we learn to locate root 2, root 3 and root 5 on the number line. ओके तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम सीखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दी थी। अब इसमें देखेंगे हम कि जो रूट 2 होता है, मतलब जो इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया है कि क्या होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर भी कहते हैं। और जो जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है उनको भी क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो हमको जैसे कि 1, 2, 3 तो हम नंबर लाइन में लोकेट कर लेते हैं, लेकिन अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जो हमारा इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे रूट 2, रूट 5 जो नंबर होते हैं, रूट 11, तो उनको कैसे हम नंबर लाइन में लोकेट करें। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रूट 2 को कैसे लोकेट करते हैं, फिर रूट 3 को कैसे लोकेट करते हैं, फिर रूट 5 को आप खुद ट्राई करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। जैसे हमने खींच दी लाइन, एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब जैसे कि एक यूनिट यहां पर मैंने मान लिया 0 है, यहां से मैंने इतने को एक यूनिट मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। अब यहां से यहां तक जो मैंने माना है इसको मैंने क्या मान लिया, 1 यूनिट मान लिया। अब क्या करता हूं, ये यहां पर 1 में एक 90 डिग्री का एंगल बनाता हूं। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, पहले यहां से एक चाप खींचा, फिर यहां से उतने ही जितने का हमने पूरे चाप खींचा उसको यहां से भी एक कट मारा, यहां से भी एक चाप खींचा, ठीक है। अब यहां से इतने का यहां को लिया और यहां से भी ये कट कर दिया, ठीक है। अब यहां से एक सीधी इस पॉइंट से 1 से बनाया था हमने 90 डिग्री, यहां से सीधे एक ये ये एंगल कितने का हो गया हमारा, 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने यहां से यहां तक क्या था, 1 यूनिट लिया था ना। अब जितना यहां से 1 यूनिट लिया, यहां से इस लाइन में हम एक कट मार देंगे, मार दिया कट। जैसे कि मान लो ये 1 हो गया, ये इसको मैंने ए पॉइंट मान लिया, इसको हमने बी पॉइंट मान लिया, ये यहाँ पर जैसे कट मारा है यहाँ पर, तो ये सी पॉइंट हो गया। अब इसको और इसको मिला देंगे, एक लाइन हो जाएगी क्या, ए सी, ठीक है। अब हमको पता है यहां से यहां तक क्या है, 1 यूनिट है, यहां से यहां तक कितना है, 1 यूनिट है, ठीक है। अब ये एक है, एक है। अब हमको राइट एंगल ट्राइंगल का एक फॉर्मूला पता है कि जो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है किसके, जो लंब होता है और जो बेस आधार होता है उसके वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो यहां पर लिख दिया 1, इसको हम निकालना है ना, तो ये एच स्क्वायर ऐसी हो गया 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, √2 हो गया,
तो इसने की वैल्यू कितनी आ गई हमारी रूट टू। यहां से ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए सी बराबर कितना आ गया रूट टू। यहां से यहां तक हमने लिया, यहां से यहां तक ये जो यहां से ये चाप आ गया ये हमारे रूट टू का आ गया, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी आ गई रूट टू। अब यहां से एक चाप काट लेंगे, तो ये जो ये पॉइंट होगा हमारा, इसको मान लिया हमने डी, ये क्या हो जाएगा रूट टू, और ये हमारा रूट टू क्या हो गया डिनोट हो गया किसमें, नंबर लाइन में। नंबर लाइन में रूट टू यहां पर आता है। कैसे क्या, एक और बार रिपीट कर देता हूं कि एक नंबर लाइन खींची, जैसे यहाँ फिर हमने यहाँ पर ए पॉइंट में 0 मान लिया, फिर वहां से एक यूनिट लिया, एक यूनिट का यहाँ पर चाप लगाया, यहाँ पर 1 मान लिया, फिर एक यूनिट का लगाया, यहाँ पर 2 हो गया, एक और यूनिट का लगा लिया, यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, अब क्या किया, इसके बाद क्या किया हमने 1 से यहाँ तक कितना था 1 यूनिट था। अब ये यहाँ से जो बी पॉइंट है वहां से हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, ऊपर हो गया। ठीक है, अब यहां से 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब बी से एक 1 यूनिट का क्या कर दिया, चाप काट दिया, जो मान लिया हमने ये कहाँ काटा, सी पॉइंट पे काटा। कौन सी लाइन में, जो लंबा रेखा खींची थी उसमें सी पॉइंट में काटा इसने। ठीक है, अब ए और सी को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, मिला दिया तो ए सी किसके बराबर हो गया, रूट टू के बराबर हो गया। कैसे, क्योंकि यहाँ से जो ए बी थी वो हमारा कितना था 1 यूनिट था, और जो हमारी बी सी थी वो कितनी हो गई 1 यूनिट हो गई। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला पढ़ाएंगे, जो हमारा राइट एंगल का फॉर्मूला था एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या किया हमने, पी का क्या 1 हो गया, बी स्क्वायर का 1 हो गया। कैसे हो गया, 1 का स्क्वायर 1 पी, क्योंकि जो बेस था उसकी वैल्यू कितनी है 1 यूनिट है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। जो हमारा लंब है उसकी यूनिट कितनी है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 हो गया, तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2 हो गया। तो ये जो एच है वो बराबर कितना हो जाएगा रूट टू हो जाएगा। ठीक है, अब रूट टू हमारा आ गया, तो ए सी बराबर रूट टू आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम, एक चाप खींचा रूट टू, चाप ये कितना हो गया रूट टू हो गया। अब इसको हमने नापा, किसमें प्रकार में नापा, फिर जितना आया चाप उसका चाप काट दिया, रूट टू का चाप काट दिया अब हमने। तो यहां से यहां तक ए से ये इसको मान लिया हमने डी, तो ए डी बराबर कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी रूट टू हो जाएगी। और ये यहाँ पर जो डी बिंदु है वो रूट टू डी नोट हो गया, लोकेट हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, रूट 3 क्या करना है, रूट 2 हमने लोकेट कर दिया, हमको करना है रूट 3 लोकेट करना है। रूट 3 कैसे लोकेट करेंगे इसमें हम, अब जैसे ये रूट 2 हो गया ना, अब ये सी बिंदु से सी बिंदु पर क्या खींचेंगे, ये रूट 2 को बेस मान के ए सी को बेस मान के यहाँ पर हम एक लंबा रेखा खींचेंगे। तो इसको हमने बेस मान लिया, तो यहां से एक लंबा रेखा खींचेंगे, इसको हमने बेस मान लिया। रुक जाओ, पहले इसको ऐसे करके बेस मान लेते हैं, तो ये सीधे जाएगी रेखा। ठीक है, यहां से एक चाप काटा, यहां से एक चाप काट दिया। तो यहां से ये 90 डिग्री खींच दिया। ठीक है, आ गया समझ में, 90 डिग्री खींच दिया। अब यहाँ से 1 यूनिट हम नापेंगे, 1 यूनिट हमने यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 1 यूनिट 1 यूनिट हो गया हमारा, इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 1 यूनिट क्या किएंगे हम, यहाँ से 1 यूनिट ऐसे हमने ये ले लिया। ठीक है, ये कितना हमारे रूट 2 है, 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक काट दिया। अब क्या करेंगे, इसको और इसको
सॉरी मैं थोड़ा हिला दे रहा हूँ। तो इसको और इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। मान लीजिए ई पॉइंट में काटा, अब इसको और इसको हमने क्या मिला दिया, ए ई। तो जो ए ई होगा हमारा √3 हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि बेस क्या है, √2 है। ए बराबर ए का स्क्वायर बराबर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, तो ए सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। तो ए सी बराबर कितना है, √2 है। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ई सी कितना है, 1 है, क्योंकि 1 यूनिट काटा है हमने चाप, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो ए ई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, √3 हो जाएगा। ठीक है, ए ई बराबर कितना हो गया, √3 हो गया। अब क्या करेंगे, डिवाइड प्रकार में नापेंगे। ए ई कितना होगा, ए ई इतना हमारा पॉइंट आ रहा है क्या तुम्हारा, ए ई। ठीक है, ए ई यहां से भी लिया, ए ई यहां से ये काट दिया, तो ए ई बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो तुम्हारा एफ पॉइंट होगा ये क्या होगा, √3 हो जाएगा। अब √3 भी हमारा क्या हो गया, लोकेट हो गया किसमें, नंबर लाइन में। क्या किया हमने इसको लोकेट करने के लिए, ओसी लिया, ओसी को ओसी लिया। अब ओसी कितना है, √2 है। सी में हमने क्या खींचा, एक लंबा रेखा खींची, लंबा रेखा खींची, फिर सी से 1 यूनिट काटा, जितना यूनिट हमने यहाँ से यहाँ तक लिया था वो काटा, 1 यूनिट काटा यहाँ पर। अब क्या किया, यहाँ पर काटा तो ई बिंदु पर काटा, ठीक है। तो उसने तो ई से ओ को, ए को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। तो जो ए ही रेखा होगी वो क्या होगी, मेरी √3 होगी। तो ए को हमने चाप में का एक चाप लिया, ए का चाप लिया, जो क्या है √3 है। √3 को ए बिंदु से यहाँ सामने काट दिया, तो वो उसने काटा हमारे जो ये नंबर लाइन थी एफ बिंदु को काटा, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, √3 आ गया। अब ऐसे ही हमारा √2 लोकेट हो गया है, √3 लोकेट हो गया, √5 लोकेट आप खुद करोगे। कैसे करोगे मैं बताता हूँ, कि ये है 1 यूनिट का लिया, यहां से भी 1 यूनिट यहाँ पर काट देंगे, ठीक है। यहां से भी 1 यूनिट काट देंगे, तो कितना हो गए, यहां से यहां तक कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया, ठीक है, 2 यूनिट हो गया। आया समझ में। अभी यहां पर जो काटा, अब इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा, एक ऐसे करके राइट एंगल बनेगा, जिसमें हमारा बेस कितना है, 1 है, और जो ये है लंब रेखा है वो कितनी है, 2 है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जो हमारा हाइपोटेनियस होगा, कर्ण होगा, वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कर्ण कितना हो जाएगा, √5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये √5 आ गया। अब इसको ऐसे करके यहाँ पर एक चाप लेंगे, ले लिया। अब इसको जितना हमारा चाप आएगा उसको ऐसे करके काट देंगे। तो जिस बिंदु पे वो कटेगा, वो मान लो तुम्हारा किस बिंदु में कट रहा है, जी बिंदु में मान लो काट रहा है, तो जो जी बिंदु पे काटेगा वो बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, √5 हो जाएगा। आगे समझ में। हमने इसमें इस वीडियो में क्या किया, हमने क्या पहले √2 को लोकेट किया, कैसे किया मैंने बता दिया है, फिर √3 को लोकेट किया। अब √5 को आप खुद ट्राई करना, कैसे करेंगे, यहां से वापस बता देता हूं एक और बात। इसी यहां से 1 का 1 यूनिट ली, यहां से फिर 1 यूनिट काटा, फिर जहां पर काटा वहां से 1 और यूनिट काटा, तो टोटल कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया। फिर जहां पर दूसरी यूनिट में यहाँ पर जैसे मान लिया 2 यूनिट यहाँ पर तक हो रहा है, यहाँ पर काटा तो यहाँ से फिर ये ए को मिला दिया, तो ये कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। √5 कैसे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 2 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट। वही राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया, जिससे हमारे ये निकल गया कितना, √5 आ गया। फिर जितना √5 आए, यहाँ से इस बिंदु को का चाप लेंगे, उसी को इस नंबर लाइन में काट देंगे। जहां पर काटा वहां पर मान लो जी बिंदु पर काटा, तो वो कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। फिर हो गया इसमें √3 और √2 तुम्हारे एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 हो गया। और एक्सरसाइज 1.2 का तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है, √5 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन का, वो हो गया। अब अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि कौन ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।